नमस्कारम, हमारे चैनल वैदेही में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कष्टों का मूल्य। किसी स्थान पर संतों की सभा चल रही थी। किसी व्यक्ति ने एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि सज्जनों को जब प्यास लगे तो वे गंगा जल आकर पी सकें। संतों की उसी सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे हुए घड़े को देखकर सोचा कि आहा, यह कितना भाग्यशाली घड़ा है जो इस स्थान पर रखा हुआ है। एक तो इसमें तालाब या पोखर का जल नहीं बल्कि गंगा जल भरा हुआ है, और दूसरा अब यह संतों के काम आएगा। इसे संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने जब उसके मन के भावों को पढ़ा तो वह बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान मेरे साथ न्याय करेंगे। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर मुझे खोदा और गधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंधा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आंव के अंदर आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतना कष्ट सहकर जब बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में बेच दिया। वहाँ भी लोगों ने ठोंक ठोंक कर यह देखा कि यह ठीक है कि नहीं। ठोंकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20-30 रुपये। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की योजना बनाई है। यह बात थोड़ी ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों द्वारा ठोंका जाना भी भगवान की कृपा ही थी। अब मालूम हुआ कि कृपा ही कृपा थी भगवान की। जय श्री कृष्ण।